1857 के क्रांति में मंगल पांडे का नाम जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण एक और वीर योद्धा का नाम है। उनका नाम वीर कुंवर सिंह है। बिहार का भोजपुर जिला, उस समय शाहाबाद क्षेत्र कहा जाता था, वहां के आरा के निवासी थे राजा वीर कुंवर सिंह। भोज के वंशज थे और 80 साल की उम्र में उनकी जवानी चढ़ी थी। अंग्रेजों को उन्होंने पानी पिला दिया था। कहा जाता है कि जब तक वो जीवित थे तब तक से आरा से लेकर बलिया तक का जो क्षेत्र है, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर का जो इलाका है, उसे रेड लाइट जोन डिक्लेयर किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यानी खतरे का क्षेत्र। उनके बारे में एक विवादित बयान दिया गया है। बिहार सरकार में पहली बार विधायक बनी है शीला मंडल। मधुबनी जिला के फूलपरा सीट से चुनाव जीती हैं और पहली दफा ही उन्हें नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह दे दिया गया। हालांकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो भी राजनीतिक रहा है। उनके जो चचेरे ससुर है धनिक लाल मंडल, वो भी पूर्व में फुलपरास से ही विधायक रहे हैं। उनका कहना है कि 80 साल की उम्र में कोई व्यक्ति योद्धा सिर्फ इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने अपने हाथों को काटकर गंगा में प्रवाह कर दिया था। राजपूतों ने बढ़ा चढ़ाकर वीर कुंवर सिंह को हीरो बना दिया। वहीं धानुक समाज से आने वाले रामफल मंडल, जो कि अति पिछड़ा वर्ग है अभी के समय में, उनको हीरो नहीं बनाया गया, जबकि वो भी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कितना तर्कपूर्ण और न्याय संगत ये बयान है शीला मंडल का, इस पर काफी ज्यादा अभी चर्चा चल रहा है और इसी पर चर्चा हम भी करेंगे। मेरा नाम उदित तारण है और एचएस बिहार पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आदेश पुरी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे आदेश जी से रामफल मंडल के बारे में। इतिहास के छात्र रहे हैं ये, बताइए आदेश जी, क्या रामफल मंडल के बारे में बताइए और फिर ये बयान के बारे में बताइए। देखिए, रामफल मंडल जो है 1943 में वो उनको फांसी दी गई और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे। बिहार से, सीतामढ़ी के रहने वाले थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। और जैसा शीला मंडल ने बयान दिया है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, देश प्रेम है या स्वतंत्रता सेनानी है, उनको हम न जाति, धर्म, क्षेत्र किसी में नहीं बांध सकते हैं। और उनका जो दायरा होता है, जो उनका समर्पण होता है, ये सबसे बड़ी समर्पण मानी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन किसी कार्य के लिए अगर न्यौछावर कर दे तो उसके बाद उसके स्वार्थ पर, उसके जो इस पर पॉलिटिक्स नहीं किया जा सकता है। देखिए, शीला मंडल जी जो है वो एक तरह से तंजकसी हैं बाबू कुंवर सिंह को लेकर, और उनको ये भी मलाल है कि आखिर जो उनके समाज से जो लोग थे वो भी शहीद हुए, तो उनको वैसा नाम क्यों नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए हमें कि स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लोग शहीद हुए हैं। 5 लाख का आंकड़ा बताता है। हाँ, लाखों लोगों को फांसी हुई है, लेकिन चंद लोगों को ही जाना जाता है। और वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका विचारधारा और लीडरशिप के कारण जाना जाता है। कोई भी जो व्यक्ति है वो, अब गांधी जी के अनुयायी तो करोड़ों में हैं, बिहार में उस समय भी थे, देश में, लेकिन गांधी जी उनको रिप्रेजेंट करते थे, वो उनका विचारधारा जिसके फॉलोअर थे, इसलिए गांधी जी का ज़्यादा नाम होता है। तो रही बात बाबू कुंवर सिंह की, तो बाबू कुंवर सिंह का जो नाम है वो देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में लड़ा गया था, उसके अग्रणी नेताओं में होता है और बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में होता है जिन्होंने उसको अगुवाई किया उसका। और सबसे बड़ी बात है कि 80 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के पहले जो शुरुआत होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने प्राणों की आहुति देता है। तो सबसे पहले तो ये शीला मंडल जो है वो लाइन बराबर करने का वही अपना रही हैं कि दूसरे का लाइन को छोटा करो, अपना लाइन बढ़ेगा। इस तरह नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको लगता है कि नहीं, रामफल मंडल जी का जिस तरह नाम होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, तो उसके लिए आपको उनके विचारों को आगे बढ़ाना होगा, उनका जो त्याग था उसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि बिहार के लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में। रिसर्च का विषय है। हाँ, रिसर्च का विषय है, उनको जागरूक करने का विषय है। और जो सभी लोग हैं हिंदुस्तान के देश के, वो अपने सभी शहीदों पर काफ़ी फख्र महसूस करते हैं, गर्व है उनको। और महापुरुषों के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। जो कंपैरिजन होता है उनके कार्य प्रणाली को लेके, विचारधारा को लेके, इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन उनके त्याग और उनके जो हित हैं, उनका जो प्रेम है, उसको लेकर कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो शीला मंडल का ये जो बयान है, ये एक तरह से ये दिखा रहा है कि उनका एक द्वेष भी है। द्वेष है कि जो राजपूत जाति है वो हाथ कटा दिया और इस तरह ये हो गया।
तो ऐसा बात नहीं है उनके साथ। जब भी कोई कहा जाता है ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को ही, तो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो अगुवाई कर रहे थे, जगदीशपुर के जमींदार थे और वहाँ शाहाबाद क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम 1857 का अगुवाई कर रहे थे और उनके जो सेना थी उसमें हर एक जाति पंथ के लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि ये भावना बाबू कुंवर सिंह के दिमाग में नहीं थी, लेकिन उनके शहीद होने के आज 150 साल बाद, 170 साल बाद जो है ये चर्चा चल रही है कि राजपूत जाति की थे इसलिए उनका नाम आगे किया गया। तो उनको इसका मतलब है कि जो इतिहास है उसकी भी जानकारी नहीं है। 1857 का जो विद्रोह था वो मूल रूप से दो ही लोग किए थे, सैनिक किए थे और फिर से जितने भी रजवाड़े थे, जमींदार थे, जिनके साथ अंग्रेजों ने काफ़ी शोषणपूर्ण व्यवहार किया था, उसका रिएक्शन था वो। और आपको बता दें, सैनिकों के विद्रोह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जितने भी सैनिक थे वो मूल रूप से किसान थे, और ये भी कहा जाता है कि वो वर्दी पहने हुए किसान थे, क्योंकि जो किसान फैमिली से ही सैनिक जाते थे और जो टैक्सेशन था, जो लैंड जो बंदोबस्त था यहाँ पर जब भूमि का, उस सब को लेके गुस्सा था। कोई एक कारण से विद्रोह नहीं हुआ था। और बाबू कुंवर सिंह जो थे बिहार का नेतृत्व किए थे, बिहार से एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनका गिनती होता है। तो शिला मंडल का ये जो बयान है, हाँ वो रामफल मंडल को आगे करे, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं, उनको उनका नाम, उनका जो व्यक्तित्व है, विचार है, उसे आगे आना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे को दबा के नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आदेश जी ने बताया कि उस समय जितने भी रजवाड़े थे, हमने इतिहास में ये भी पढ़ा है कि वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ भी गए थे, 3 दिन वहां रुके थे, कानपुर भी गए थे, टाटा टोपे से और रानी लक्ष्मीबाई से संपर्क भी साधना चाहे पर नहीं हो पाया था। ये वो दौर था भारत का जिस समय शायद भारत इतने मजहब और धर्म, जाति, पंथ में नहीं बटा था। उस समय एकमात्र मूल उद्देश्य था आजादी का। चलिए अब राजनीति की बात कर लेते हैं, तो इतिहास की बात हुई। अजय कुमार सिंह जो कि पहले दिनारा से विधायक भी रहे थे, मंत्री भी रहे थे नीतीश कुमार की सरकार में, शाहाबाद क्षेत्र से ही आते हैं, रोहतास जिला से, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है। कई राजपूत संगठन भी इसके खिलाफ में खड़ा हो चुका है। शिला मंडल घिरते हुए जब खुद को देखी तो आज सुबह उन्होंने बयान एक दिया है जिसमें उन्होंने माफी मांगी है पूरे राजपूत समाज से। 28 विधायक इस बार राजपूत से जीते हैं। एक बड़ा तबका, सवर्णों में सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी जाति का है तो वो राजपूत का ही, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा? नीतीश कुमार अभी तक इस पर चुप है। देखिए, कुछ चीज़ों को तो पॉलिटिक्स और इम्पैक्ट से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बाबू कुंवर सिंह केवल राजपूतों की अमानत नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की और पूरे देश की अमानत है। और जनमानस जो है वो उन पर काफ़ी गर्व करता है और उनसे प्रेरणा लेता है कि एक बुजुर्ग के अंदर भी इतनी आत्मविश्वास और शक्ति थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और देश को कहें तो स्वतंत्रता संग्राम का जो एक होता है कि प्रारूप तैयार करने में, लोगों को जागरूक करने के क्षेत्र में एक प्रयास बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया और एक लड़ाई लड़ी गई, बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी गई। और आपको मैं बता दूं, दानापुर से जो सैनिक विद्रोह किए थे उस समय, वो भी जाके शामिल हुए थे बाबू कुंवर सिंह के साथ। और जो राजपूत समाज ही नहीं, पूरा बिहार इससे काफ़ी, जो हम कहें एक तरह से कहें तो दुखी होगा, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको कभी भी कास्ट और पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। और इसका कभी भी आपके समाज पे, आपके कैरियर पे और राज्य देश के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हमारे अमूल्य धरोहर हैं। रामफल मंडल हो, बाबू कुंवर सिंह हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो हमारे धरोहर हैं, अनमोल धरोहर हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और उनका कोई भी अगर उन पर उंगली उठाता है या उनका मानहानि करता है तो वो पूरे समाज का, पूरे राज्य का, पूरे देश का मानहानि है। और ऐसे बयानों का कोई जगह नहीं होना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांग लिया, ठीक है, लेकिन ये माफ़ी जो है उनका पूरे दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि राजनीति में दबाव में फंसते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस देना है इसलिए हम इसको माफ़ी मांग लिया, अपना एक स्कोर लेवल कर लिए कि हाँ मैंने माफ़ी मांग लिया। तो ये आगे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर उनको लगता है कि रामफल मंडल जी का नाम नहीं हो पाया तो उनका दायित्व है, उसी समाज से है, वो मंत्री बनी है, पहली बार विधायक बन के मंत्री बन गई, तो उनका दायित्व है, उनका फर्ज है
और इसका अफसोस है, तो उस अफसोस को पूरा करने का अच्छा अवसर मिला हुआ है, वो उन्हें प्रचारित करे, उनके बारे में बताए। और मेरा पूरा ख्याल है कि बाबू कुंवर सिंह के जिस तरह लोग यहाँ पर मान सम्मान देता है, उनसे कम मान सम्मान रामफल मंडल जी को भी नहीं मिलेगा। जी, परिवहन मंत्री हैं, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज है, आप चाहे तो कोई बस स्टैंड का नाम ही रामफल मंडल के नाम पे आप रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उस बिहार की भूमि से आते हैं जहां 1857 के क्रांति से बहुत पहले संथाल विद्रोह हो गया था, जिसमें चांद और भैरव जो कि आदिवासी समाज से आते थे, उनका नाम भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। बिरसा मुंडा के नाम भी हम लेते हैं, जब मुंडा विद्रोह हुआ था, जब 1890 का दौर चल रहा था। तमाम जो क्रांतिकारी थे, चाहे पीर मोहम्मद अली हो पटना के या फिर जुब्बा सहनी हो दरभंगा साइड के, तब इन तमाम लोगों का नाम इतिहास में दर्ज है। तो आखिरकार रामफल मंडल से हमें क्या ऐसा द्वेष होगा जो उनकी तुलना की जा रही है बाबू वीर कुंवर सिंह से। वीर कुंवर सिंह का दौर एक अलग था और रामफल मंडल का दौर एक अलग था। परिवहन मंत्री बनाई गई है शीला मंडल, आपके हाथ में मंत्रालय है, आपके हाथ में वो शक्ति है कि आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं बिना किसी दूसरे नेता या राजा को नीचा दिखाए हुए। कैसा लगा है ये वीडियो आपको और क्या प्रतिक्रिया है आपका शीला मंडल के इस बयान पर? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।